Hello dear students, welcome in this video. This is your first chapter. Chapter name एक मात्रम अर्थात एक मात्रम केवल एक। तो यहाँ पे कुछ श्लोक है जिनमें बार बार रिपीट हुआ है एक अर्थात एक मात्र। तो वह एक मात्र क्या है? ये नीति वचन है, ठीक है। तो एक संख्या समस्त संख्या का आरंभ है। जो एक संख्या है वही सभी संख्याओं का आरंभ है, स्टार्टिंग मतलब वहीं से होती है। तो इस संख्या का अपना अलग ही महत्व होता है। जो एक का महत्व है वो अलग ही महत्व है। परम विद्वान विदुर, जो विदुर जी थे, ठीक है, तो उन्होंने अपनी नीति में इसे एक संख्या की व्याख्या बड़े रोचक ढंग से की है। और यहाँ उनमें से कुछ श्लोकों का संग्रह किया गया है। कौन से श्लोक? जिनको विदुर जी ने बताया था। तो विदुर जी ने एक का बहुत ही महत्व बताया था कि एक, चलिए देखते हैं एक क्या है। एकः पापानि कुरुते फलं भुङ्क्ते महाजन भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्ता दोषेण लिप्यते। तो यहाँ पे जो एक शब्द आया है, ठीक है, तो पाप करने वाला केवल एक होता है। एक पाप करने वाला है, पाप एक करता है। फलम भुङ्क्ते महाजन अर्थात सभी, और उसका जो फल का भोग करते हैं, जो पाप किया उसका जो पाप का जो फल भोग रहे हैं वो सभी लोग भोगते हैं। भोक्तारो विप्रम उच्यन्ते कर्ता दोषेन लिप्यते, ठीक है। तो यहाँ पे जो भोक्तारो अर्थात जो पाप को भोगने वाला है वह तो मुक्त हो जाता है, ठीक है, वह तो पाप से मुक्त हो जाएगा जिसने पाप को भोग लिया अर्थात प्रायश्चित कर लिया। लेकिन कर्ता दोषेन लिप्यते, जो जिसने किया है, कर्ता मतलब जो पाप को करने वाला है, वो कभी भी इस दोष से मुक्त नहीं होता। कहने का मतलब ये है पाप तो जिसने किया उसका प्रायश्चित नहीं किया, जिसने मतलब भोग नहीं किया उस पाप का, उसको नहीं भोगा, अपना दंड नहीं भोगा, तो वह कभी भी दोष से मुक्त नहीं होगा। लेकिन जिसने प्रायश्चित कर लिया तो वह दोष से, उस पाप से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एकम हन्यान्वा हन्यादिश मुक्तो धनुष्मता बुद्धिमतो सृष्टा अन्याद्रष्टम से राजकम, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर एक संख्या के बारे में ही बात की गई है। एक कौन? वह एक हन्यान व हन्या आदिश मुक्तो धनुष्मता। धनुष्मता अर्थात जो धनुर्धारी होता है, ठीक है, जो धनुर्धारी है, श्रेष्ठ धनुष चलाने में धनुर्धारी। तो धनुषधारी के द्वारा छोड़ा गया एक बाण, एकम अर्थात एक, धनुर्धारी के द्वारा छोड़ा गया एक बाण से तो हन्या आदि मुक्तो अर्थात कोई बिना मरे रह सकता है। मतलब जो धनुर्धारी है उसके धनुष से जो छोड़ा गया बाण है, एक बार उससे बचा जा सकता है, उससे मरे या न भी मरे। लेकिन बुद्धिमतो सृष्टा हन्या द्रष्टम राष्ट्रम से राजकम, लेकिन बुद्धिमान के द्वारा, जो बुद्धिमान के द्वारा अपनी बुद्धि का प्रयोग किया गया है, उसने जो भी, ठीक है, तो वह तो संपूर्ण राष्ट्र का क्या कर देता है? राज्य का और राष्ट्र का संपूर्ण ही सबको नष्ट कर देता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है वह व्यक्ति जो बहुत ज्यादा चतुर होते हैं। तो एक बार किससे बचा जा सकता है कि धनुर्धारी के धनुष के द्वारा जो छोड़ा गया बाण, एक बार उससे बचा जा सकता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति, अगर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कूटनीति का प्रयोग किया तो उससे संपूर्ण राष्ट्र का, राज्य का नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर से एक की बात की गई है और वह एक क्या है? तो एक संपन्न, एकः संपन्नम स्नाति वस्त्रे वासश्च शोभनम यो संविभज्य भृतेभ्यः को निरसंतरस्ततः। तो यहाँ पे फिर से एक की बात की गई है। कौन एक? तो ये एक है यहाँ पे संपन्न। संपन्न अर्थात जो सब चीजों में संपन्न होता है, जिसके पास सब कुछ होता है, ठीक है, मतलब जिसके पास सब कुछ होता है। एकः संपन्नम स्नाति वस्त्रे, तो जो एक संपन्न व्यक्ति है दूसरों को बिना बांटे, क्या उसको किस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए? वस्त्र और वस्त्र आदि वासश्च शोभनम, उसको ये सब चीजें शोभा नहीं देती। जो मतलब दूसरों को बिना बांटे वस्त्रों का और भोजन का जो प्रयोग करेगा, उपयोग करेगा, ठीक है, बिना दूसरों को बांटे। एक संपन्न व्यक्ति बिना दूसरों को कुछ बांटे, जो
अच्छे वस्त्रों का, शोभनम वस्त्र अर्थात अच्छे वस्त्रों का, अच्छे भोजन का खुद से ही उपयोग कर लेगा बिना बांटे किसी को। यो असम विभज्य अर्थात बिना बांटे, ठीक है, भ्रतेभ्य अर्थात अपने भाई को सबको उनको बिना बांटे, किसी को भी बिना बांटे, तो वो क्या है, वह बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा बेकार माना जाएगा कि बहुत ज्यादा बेकार है वो, ठीक है। तो फिर से बात आई है कि एक विष रसो हंति शस्त्रेणैकश्च वध्यते स राष्ट्रम स प्रजम हंति राजानं मंत्र विप्लवः। तो एक विष अर्थात एक विष रस हंति, जो विष है किसी एक को दिया गया विष केवल किसी उसी एक को मारेगा, जिसको विष दिया गया है विष का प्रभाव केवल एक उसी पर होगा। शस्त्र नैकश्च वध्यते, और जिस पर शस्त्र छोड़ा गया वह शस्त्र से उसी का वध होगा, वही मारा जाएगा, ठीक है। स राष्ट्रम स प्रजम हंति राजानम मंत्र विप्लव। लेकिन जो राजा को दी गई गलत सलाह है ना, जो राजा को दी गई गलत सलाह है, मंत्र विप्लव राजानम, राजा को दी गई अनुचित सलाह, ठीक है, वह तो संपूर्ण राष्ट्र का ही हरण कर देती है, अर्थात संपूर्ण राष्ट्र को ही मार देती है, नष्ट कर देती है। तो विष तो हम जिसको देंगे केवल एक उसी को मारेगा, और जिस पर हम प्रहार करेंगे शस्त्र से वह केवल उसी को मारेगा जिस पर वह छोड़ा जाएगा। लेकिन जो राजा को केवल एक गलत सलाह जो दी गई है ना राजा को, वो तो संपूर्ण राष्ट्र का, राज्य का ही नाश कर देगा, नष्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक का महत्व बताया जा रहा है कि एक का कितना बड़ा महत्व है, एक अकेला क्या कर सकता है। नेक्स्ट है एकः स्वादु न भुंजित एकाश्चर्थान् चिंतियेत एको न गच्छेत् ध्वानं नैक सुप्तेषु जागर्यात्। यहाँ पे भी फिर से एक का महत्व बताया कि एक अकेला क्या कर सकता है और अकेले को क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एकः स्वादु न भुंजित, अकेले को, एक अर्थात एक को, स्वादु न भुंजित, स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिए, और एकश्च अर्थान चिंतियेत, अर्थ मतलब धन, ठीक है, और अकेले को धन का भी चिंतन नहीं करना चाहिए, मतलब अर्थ धन, तो अकेले अर्थ का भी चिंतन नहीं करना चाहिए, अकेले स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, एको न गच्छेद ध्वानम नैकम सुप्तेषु जागृत, और अकेले को सभी के बीच में जो सब सोए हुए हैं उन सभी के बीच में अकेले को, जो सभी सोए हुए हैं उसमें नहीं जागना चाहिए, एक अकेले को नहीं जागना चाहिए जहां पर सभी सोए हुए हो, ठीक है। नेक्स्ट है फिर से यहाँ पे एक का महत्व बताया जा रहा है, क्या, एकम एवा द्वितीयम तद्राजन् अवबुद्ध से सत्यम स्वर्गस्य सोपानम परावारस्य नौरिव। यहाँ पे अब स्वर्ग की बात की गई है कि स्वर्ग का सोपान क्या है, सोपान अर्थात सीढ़ी। एकमात्र क्या है, जैसे एकमात्र यहाँ पर यस एक प्रकार, जिस प्रकार स्वर्ग है समुद्र है, तो समुद्र को पार करने के लिए केवल एक नाव ही बहुत होती है, ठीक है। जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए एक नाव ही काफी होती है, उसी प्रकार स्वर्ग को पाने के लिए कौन सी सोपान की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार स्वर्ग की जो सोपान अर्थात सीढ़ियां हैं वो क्या है, वह है सत्य। जैसे समुद्र को पार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, एक नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग के लिए, ठीक है, स्वर्ग की सीढ़ी क्या बताई गई है, स्वर्ग की सीढ़ी, स्वर्ग को प्राप्त करने के लिए सत्य बताया गया कि सत्य सोपान है, किसकी सीढ़ियां है, स्वर्ग की सीढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट है एकः क्षमावताम दोषो द्वितीयो न पदे और यदि नम क्षम्या युक्तम सत्यम मन्यते जनः। यहाँ पे एक बताया गया कि एकमात्र दोष क्या है, एकमात्र दोष क्षमावान, ठीक है, जो क्षमा कर देते हैं, एकमात्र, हे राजन, एकमात्र दोष यही है
क्षमा करना, ठीक है। और जो क्षमा करते, द्वितीय कोई ना, द्वितीय दोष ना उपदते, तो द्वितीय कोई और दोष नहीं है, एकमात्र दोष क्या है, क्षमा करना। यदि क्षम्या युक्तम सत्यम मन्यते जना, और जब हम क्योंकि क्षमा कर देते हैं तो लोग उसको क्या मानते हैं, लोग उसको असत्यम मन्यते अर्थात शक्तिहीन मानने लगते हैं, लोग उसको शक्तिहीन मानने लगते हैं। जो क्षमाशील होता है यह केवल एक दोष है। क्यों दोष कहा गया है क्षमाशील, क्योंकि क्षमा करने वाले को लोग क्या समझते हैं, क्षमा करने को वाले लोग समझते हैं कि वो उसमें शक्ति नहीं है, वो अशक्ति है, अर्थात शक्तिहीन है, लोग उसको ये समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। पापानी, पापानी अर्थात पापों का, ठीक है। भुंकते अर्थात भोजन कर लेता है, भुंकते खाना, भोजन करना। महाजन जो बड़े लोग होते हैं, अनेक बहुत सारे लोग, महान लोग। भोक्तारो, भोक्तारो जो उपभोग करने वाला होता है, भोक्ता होता है, भोग करने वाला। दोषीन अर्थात दोष से, और हन्यान, हन्या अर्थात मारना, ठीक है। हन्य का होता है हनन का, मारना। वा अर्थात मतलब क्या के लिए होता है, मारे अथवा न मारे, हत्या करे या न करे। हन्य आदिशु, हन्य आदिशु अर्थात बाण आदि जो मारने वाली जो चीजें हैं, हन्य आदिशु मारने वाली चीजें, ठीक है। तो बाण आदि से मारने वाले का। तो धनुष्मता जो धनुर्धर है, धनुष को धारण करने वाला है। उत्सृष्टा, उत्सृष्ट होता है नाश करने की युक्ति, ठीक है। और शोभनम, शोभनम अर्थात बहुत सुंदर या उत्तम। विभज्य है, विभज्य होता है विभाजन करना, बांटकर। और भृत्येभ्य अर्थात नौकर चाकर जो भाई बंधु होते हैं उसके लिए, ठीक है। और नृशम सत्रह अर्थात जो क्रूर होता है, अर्थात दुष्ट होता है, क्रूर होता है। विष रसो, विष अर्थात सांप का जो जहर होता है, किसी भी चीज का जहर, वह। से राष्ट्र में यानी राष्ट्र सहित, से राष्ट्र अर्थात राष्ट्र के साथ। सप्रजम प्रजा के साथ। मंत्र विप्लव, मंत्र विप्लव जो गुप्त विचार होते हैं और उनको प्रकट हो जाने पर। और भुंजित, भुंजित होता है खिलाना। अधवानम, अधवानम अर्थात यात्रा को। और जागृयात, जागृत होना अर्थात जागना। सोपान अर्थात सीढ़ी। और परावारस्य, परावारस होता है समुद्र, इसका पार न पाया जा सकते, परावारस है समुद्र का। क्षमावताम, क्षमावताम होता है क्षमाशील पुरुषों का। और क्षम्य अर्थात क्षमा से। असक्तम, जिसको करने में असक्त ना हो, ठीक है। तो असमर्थ अर्थात शक्तिहीन। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर केवलम एक, जिसमें बताया गया है कि एक अकेला क्या कर सकता है, एक का कितना बड़ा महत्व है, ठीक है। ये चैप्टर आपका हो जाता है यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।